Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. And today we are going to start with the first poetry, that is photograph of 11th class snapshot. तो चलिए नहीं मीन्स हॉर्नबिल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोटोग्राफ। देखिए फोटोग्राफ, ये जो फोटोग्राफ है इससे आप क्या समझते हो? जैसे कि नॉर्मली कोई भी एक फ़ोटो आपका कोई क्लिक करे या हम किसी का फ़ोटो शूट करें, जो भी हम मतलब फ़ोटो आजकल क्लिक करते हैं कैमरास के थ्रू, वो हम फोटोग्राफ्स क्यों मतलब शूट करते हैं? वो इसलिए हम शूट करते हैं जैसे कि हमारा जो हैप्पी मोमेंट है और सीनरीज है, सैड मोमेंट है, वो एक तरीके का कैप्चर्स हो जाए। तो ये मतलब फ़ोटोग्राफ जो होते हैं मतलब वो हमारी यादों को ताज़ा रखने के लिए, यादों को मेमोराइज़ करने के लिए हमारे लिए ये फ़ोटोग्राफ्स होते हैं। तो ये जो फोटोग्राफ है ये किसने लिखा है? ये लिखा है शर्ली टाउजल ने। इसकी जो राइटर्स हैं शर्ली टाउजन, जो कि एक लेडीज़ हैं। तो उन्होंने ये मतलब फ़ोटोग्राफ ये लिखा हुआ है। तो उन्होंने मतलब अपने बारे में मतलब बताया इन्होंने कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फ़ोटोग्राफ्स मतलब तो काफ़ी मतलब छोटे में उसमें खींचे गए थे। तो शर्ली टाउजन की क्या थी कि मतलब बेटी उन्हें देखती है, बेटी कहती है कि हाँ मेरी माँ के भी मतलब ये फ़ोटो छोटे बचपन में कैसे लग रहे हैं। मतलब उसकी जो माँ बेटी थी वो भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टेबल थी माँ की फ़ोटो में। तो यही थी मतलब फ़ोटोग्राफ। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं काफ़ी और इंटरेस्टिंग वे से, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और इसकी समरी भी काफ़ी इजी वे से समझेंगे। देखिए काफ़ी छोटे हुए है ये हमारी फ़ोटोग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ पोइट के बारे में। सर्ली टाउजन हैज़ बीन राइटिंग बुक्स ऑन द सोशल हिस्ट्री ऑफ द कंट्री साइड सिंस 1974। यानी हमारी जो सर्ली टाउजन है, जो फोटोग्राफ जिन्होंने लिखा है, ये जो हमारी ये सोशल हिस्ट्री ऑफ कंट्री साइड है, इन्होंने 1974 से मतलब ये लिखती आ रही हैं। 1974 से इन्होंने लिखना अपना स्टार्ट किया है। शी इज़ अ लीडिंग अथॉरिटी एन एंशियंट ट्रैक एंड ड्रोव रोड्स। और वो काफ़ी मतलब अच्छी जिम्मेदारी वाली मतलब लेडीज़ थी, जो समाज के प्रति उनकी काफ़ी जिम्मेदारी और दायित्व थे। रोड्स ऑफ वेल्स एंड द ड्रोव्स रोड ऑफ साउथ वेल्स। यानी उन्होंने कहा ये द ड्रोव्स रोड ऑफ वेल एंड द ड्रोव्स रोड ऑफ साउथ वेल, ये भी उन्होंने लिखी है। ये तो था हमारा पोएट के बारे में इंट्रोडक्शन। तो चलिए अब पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पोएम इज़ द ट्रिब्यूट टू हर मदर बाय द पोएटिस। और ये जो पोएम है यानी मतलब जो पोएम लिखी गई है वो उसकी माँ के बारे में लिखी गई है, मतलब शर्ली टाउजन की माँ के बारे में लिखी गई है। उसकी माँ की जो फोटोज़ थी वो सारी कैप्चर्स थे, तो उसकी माँ के बारे में बताया गया है इसमें। नाउ दैट हर मदर इज़ नॉट विथ हर एनी वन, शी इज़ ट्राइंग टू रिमेंबर हर बाय लुकिंग एट द स्नैपशॉट। यानी कि अब जो शर्ली टाउजन थी उसकी जो माँ थी वो उनके साथ नहीं रही थी, तो इसीलिए जो शर्ली टाउजन थे वो क्या कर रही थी कि अपनी माँ की जो बचपन की जो फ़ोटोज़ थी, मतलब जो पिक्चर्स थी जो मेमोराइज़ कर रही थी, उनको देख देख कर वो अपनी माँ की यादों को मतलब ताज़ा कर रही थी, अपनी माँ की यादों को मतलब देख रही थी कि हाँ ये मेरी माँ की फ़ोटो है। तो वो शर्ली टाउजन अपनी माँ के फ़ोटोज़ को देख रही होती हैं, दैट कैप्चर हर मदर इंजॉइंग विद हर सिबलिंग्स नियर द सी। और वो उन फोटो को देखती हैं जिन फोटो में उसकी जो माँ है उन्होंने काफ़ी इन्जॉय लिया है सीज के सिबलिंग्स से, यानी उसके रिश्तेदार वगैरह उनके साथ काफ़ी मतलब इन्जॉयमेंट रहा है उनका। तो ये उस वक्त की बात है जब वो छोटी थी, उनकी शर्ली टाउजन की माँ। चलिए थीम ऑफ द पोएम, थीम क्या कहती है हम ये भी देख लेते हैं। द पोएम टॉक अबाउट द चेंज, द पिक्चर रिकॉर्ड द टाइम इन डिस्टेंस पास्ट एंड पोएटिस रिकॉर्ड्स मेमोराइज फ्रॉम अ मोर रिसेंट पास्ट। यानी ये जो हमारी जो पोएम है ये हमारी किसकी बात में बात करी? पोएम हमारी बात करी चेंजेस के बारे में। चेंजेस के बारे में कैसे बात कर रही है? चेंजेस के बारे में ऐसे बात करिए जैसे मान लीजिए कि अभी किसी का फोटो होता है तो जैसे मान लीजिए कितना पुराना हो जाता है, और जैसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं तो मतलब काफ़ी सारे कैमराज फोटोग्राफर्स में काफ़ी डेवलपमेंट और चेंजेस आते हैं। उसी तरीके से जब उनकी शर्ली टाउजन की जब माँ का वो फोटो खींचा गया था, और जब से लेकर जब शर्ली टाउजन जब देख रही थी उस टाइम तक का जो चेंजेस आया था, उस टाइम चेंजेस की बात कर रही हैं। और ये बात कर रही हैं पिक्चर रिकॉर्ड टाइम, मतलब जो पिक्चर्स होती है वो टाइम को भी रिकॉर्ड करती है, क्योंकि जिस टाइम में पिक्चर खींची जाती है उस टाइम में वो काफ़ी रिकॉर्ड हो जाती है कि हाँ अभी इस टाइम में माँ फोटो पुराना हो जाता है, हम देखते हैं कि हाँ काफ़ी फोटो पुराना हो चुका है। तो मतलब ये जो पिक्चर्स होती है वो टाइम को रिकॉर्ड करती हैं और पास्ट को मतलब कितना हमने मतलब पीछे छोड़ दिया टाइम को, वो पास्ट को भी रिकवर करती रहती हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे स्टैंडा फर्स्ट है। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वॉज वेन द टू गर्ल कजन वेंट पैडलिंग। मतलब यहाँ पे क्या कहा है, मतलब जो कार्डबोर्ड है यहाँ पे फोटोग्राफ से यहाँ से मतलब कनेक्शन है, फोटोग्राफ है इसका मतलब।
यानी फोटोग्राफ का वह बोर्ड मुझे दिखाता है कि कैसे दो चचेरी बहन छोटे छोटे कदमों से लड़कते हुए गई। यानी ये इसमें बात हो रही है, मतलब इसमें दो मतलब कज़न हैं जो कि मतलब छोटे छोटे पैरों से मतलब लड़ते गिरते यानी गई किसी के पास। मेरी दोनों ने मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था और वह तीसरी बड़ी सी लड़की कुछ 12 साल या इसके आसपास की उम्र की थी। यानी अब शर्ली टाउसन डिस्क्राइब कर रही है अपनी माँ के बारे में कि माँ की जब माँ ने फ़ोटो खिंचाया है तो दो जो लड़कियाँ थी माँ के हाथों को पकड़े हुई थी, तो उसी मतलब उसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि ये दो जो लड़कियाँ थी ये कज़न थी और जो मेरी माँ के पास गई थी मतलब कि उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। And see big girl, some 12 years or so, all three stood still to smile through the hair at the uncle with camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was the terribly Tangian's feet. अब यहाँ पे क्या बात होती है कि जो तीनों लड़कियां कैमरे लिए हुए अपने अंकल के सामने बाल बिखेरते हुए मुस्कुराने के लिए शांति से खड़ी गई। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जब मतलब वो दोनों जो चचेरी लड़की थी जब वो अपना फोटोग्राफ मतलब शूट करवा रही थी फोटोग्राफर्स के ज़रिए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने बालों को मतलब बिखेर लिया। अब देखिए आप सभी को ये पता है कि जैसा कि मतलब आजकल फैशंस के काफ़ी फैशंस चल रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब फैशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने बाल बिखेर लिए और मुस्कुरा कर थोड़ा सा मतलब वो खड़ी हो गई और एकदम शांति से खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें फ़ोटो तो खिंचाना था। तो उन्होंने बड़ी स्टाइल्स वगैरह दिए बाल बिखेर के, मतलब काफ़ी स्टाइलिश में रही थी वो। तीनों लड़कियों ने मुस्कुराते हुए फ़ोटो खिंचवाई। मेरी माँ का प्यार सा चेहरा था। ये बात मेरे पैदा होने से पहले की थी। यानी अब इसमें क्या बात करें वो कि जब मतलब कि ये जो फ़ोटो है वो मतलब मेरे पैदा होने से पहले की फ़ोटोज़ थी, क्योंकि मेरी माँ जब छोटी थी तो मतलब उनके साथ जो लड़कियाँ थी वो भी मतलब फ़ोटो खिंचा रही थी मेरी माँ के साथ, तो मेरी माँ का अच्छा बहुत ही प्यारा सा चेहरा था और ये दो लड़कियाँ मेरी माँ के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी। और ये जो मतलब फ़ोटो है जो मेरी माँ का, ये मेरे पैदा होने से पहले का था। समुद्र जो कि कम बदला हुआ लगता है, ऐसे समुद्र ने उनके बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैरों को धो दिया। यानी अब यहाँ पे जो बात कर रही है शर्ली टाउसन, बात कर रही है ओशियन के बारे में। यानी ओशियन के बारे में वो कह रही है कि मेरे ये जो ओशियन है काफ़ी इतना चेंजेस लग रहे हैं इस ओशियन में। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ जो कमज़ोर हो गई हैं उस कमज़ोर मेरी माँ के उन्होंने पैर धो दिए। ओशियन को ऐसे देख कर लग रहा है। कवि अपनी माँ की एक फ़ोटो के बारे में बताते हैं जिसमें उसकी माँ तीन लड़कियों के साथ समुद्र तट पे खड़ी है और समुद्र की लहरें उनके पैरों को भिगो रही हैं। अब यहाँ पे शर्ली टाउसन हमारे किसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है? शर्ली टाउसन डिस्क्राइब कर रही हैं कि मतलब जो मेरी माँ है वो मतलब क्या ओशियन के पास खड़ी हैं, समुद्र के काफ़ी पास खड़ी है। वहाँ पे जो तीन लड़कियाँ हैं वो भी मेरी माँ के साथ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। तो ये उसी टाइम की बात है जब वो मतलब तीन लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचा रही हैं और समुद्र तट के पास है, और जो मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो उनके पैरों से काफ़ी बार पानी टच हो रहा है उनके पैरों से, और उनके जो पैर हैं वो काफ़ी गीले हो रहे हैं समुद्र तट की वजह से। चलिए हमारा अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो है हमारा स्टैंजा सेकंड। Some 20-30 years later, she did laugh at the snapshot, see Betty. And Dolly, she did say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. Was her past, mine is her laughter, both worry, with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. अब देखिए इस स्टैंजा में क्या बात की गई है। उन्होंने कहा है समुद्र तट पर फोटो खिंचवाने के कुछ 20-30 साल बाद वह फोटो देखकर हंसेंगी और कहेंगी बेटी और डोली को देखो। मतलब अब मतलब शर्ली टाउसन क्या कह रही है यहाँ पे फ़ोटो देखकर, वो अपनी मतलब ये जो फ़ोटो है वो अपनी माँ के बारे में ही बता रही है। जब से जो हमें बता रही है अपनी माँ के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। वो कह रही है कि जब समुद्र तट पे जो फ़ोटो खिंचाया शर्ली टाउसन की जो माँ ने, जब वो मतलब 20-30 साल के बाद जब उनकी शर्ली टाउसन की वो खुद कह रही है कि जब उनकी एक बेटी होगी तो वो अपनी माँ बेटी से कहेगी कि देखो बेटी, मतलब हंस के कहेंगी कि देखो डॉली को देखो डॉली। तो शर्ली टाउसन यही कह रही है कि अगर आज मेरी माँ होती तो आज मुझसे ये ज़रूर कहती कि देखो बेटी देखो डॉली को देखो, देखो कैसे उन्होंने समुद्र तट पर जाने के लिए हमें तैयार किया था। मतलब शर्ली टाउसन कह रही हैं कि वो उनसे यही कहती थी, अगर उनकी माँ अगर आज जीवित होती थी तो इस फोटो को देखकर वो कहती थी कि देखो बेटा इसने हमें किस तरीके से मतलब तैयार किया था समुद्र पर जाने के लिए कि हाँ चलो आंटी चलो घूमने चलते हैं।
तो ये फोटोग्राफर मतलब पूरा टोटली ये जो मतलब फोटोग्राफर है ये पूरा फोटोज़ के ऊपर ही मतलब वो है। तो शर्ली टाउजन की माँ के बारे में फ़ोटो में मतलब डिस्क्राइब हुआ। शर्ली टाउजन खुद इसके बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं, और जो कि उनकी माँ के जाने के बाद की बात है ये, मतलब जब डिस्क्राइब कर रही हैं। समुद्र तट पर बिताई हुई छुट्टी उसकी माँ का अतीत बीता हुआ समय था। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि जब ये मतलब फ़ोटो खिंचाया गया था तब उसकी माँ मतलब शर्ली टाउजन की माँ मतलब उनका पास्ट है ये, काफ़ी मतलब अतीत है, क्योंकि उनकी तो माँ मर चुकी हैं इसलिए। और उसकी हंसी मेरा अतीत, अब माँ मर चुकी है इसलिए माँ की हंसी कवि के लिए बताना बीता हुआ समय बन गई है। यानी अब वो कह रही हैं कि मेरी माँ तो मर चुकी है, और ये जो हंसी है ये मतलब हंसी जो खुशी है जो मेरी माँ के चेहरे पे थी उस टाइम, आज तो ये सब मेरे लिए एकदम सपने की तरह है। ये मतलब हंसी मेरे लिए खुद एकदम पल एकदम बीत गया है, वो ऐसा कह रही है शर्ली टाउजन। दोनों अपनी मेहनत से प्राप्त सुविधा और नुकसान से खुश भी हैं और साथ भी नाराज हैं। मतलब वो कह शर्ली टाउजन कह रही है कि ये जो दोनों हैं वो अपनी मेहनत से काफ़ी मतलब खुश भी हैं और दुख भी हैं, तो वो साथ में नाराज़ भी हैं, ये कहना चाहती है शर्ली टाउजन। अब उसको मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने वे लड़की जीवित रही। मतलब यहाँ पे जो शर्ली टाउजन है वो अपने बारे में बता रही हैं कि जितनी साल की आज मैं हो गई उतने साल तो मेरी माँ को मरे हुए हो गई, जितनी साल मेरी माँ को मरे हुए हो गई आज मैं उतनी साल की हूँ। शर्ली टाउजन अपने बारे में बता रही, लड़कियां बड़ी हो गई हैं और माँ के मरे हुए बाद बहुत साल हो गए हैं। इस स्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब शर्ली टाउजन यहाँ पे कह रही हैं कि मेरी माँ को भी मरे हुए काफ़ी साल हो चुकी हैं, और अब इस बारे में मैं डिस्कशन नहीं करना चाहती किसी के बारे में, क्योंकि मेरे को बाकी दुख हो जाता है मेरी माँ की इस सब बातों को सुन के, और इन अब स्थितियों में कुछ रखा भी नहीं है। शर्ली टाउजन खुद अपने बारे में बता रही हैं, इसकी खामोशी चुप्पी मुझे चुप करवा देती है। मतलब अब वो कह रहे हैं कि ये जो जब भी मैं फोटोग्राफी या ये फ़ोटो को देखती हूँ तो मेरे हमेशा मेरे को माँ की याद आ जाती है, और मैं ऐसा लगता है कि एकदम पीस पीस वाली दुनिया में चली गई, एकदम शांति वाली दुनिया, कि हाँ एकदम बिल्कुल शांत रह जाती हूँ मैं, जैसे अब मेरी माँ कभी नहीं आएंगी ऐसा लोग सोचती हैं वो। कभी समय समय के साथ हर जुक्म पुराना हो जाता है, कभी भी फ़ोटो देखकर उस फ़ोटो में छाई हुई चुप्पी को महसूस करके चुप हो जाता है। अब यहाँ पे शर्ली टाउजन क्या कह रही है कि जब समय समय जैसे ही समय मतलब निकलता जाता है, समय समय के साथ हर जो मतलब हमारे साथ सिचुएशन और जो कंडीशन हम जिससे भी हम फेस करते हैं वो आगे चल के अगर हम देखते हैं उसको पीछे, तो वो ऐसा लगता है जैसे हम ये काफ़ी पुरानी हो गई है ये। तो इसलिए जो भी होता है समय समय के साथ हर जख्म जो सब पुराना हो जाता है, और जब भी कोई मतलब पुराने फ़ोटोज़ को देख देख कर मतलब देखता है तो उसे एकदम जैसे मान लीजिए सैड वाले कोई फ़ोटो देखता है तो ऐसा लगता है कि हाँ एकदम फेस पे एकदम चुप्पी से छा गई है, अब वो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो देखिए ये तो मतलब हो गई थी फोटोग्राफर, हम मतलब अकॉर्डिंग टू बुक के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दिया ये क्या कहना फोटोग्राफर क्या है। अब देखिए मैं आपको समझाने वाला हूँ, अपनी तरफ से थोड़ा और नॉलेज ले लीजिए। In the following lines, poet is talking about the picture that she is looking at। यानी जितनी भी लाइंस थी जो भी अभी मैंने आपको पढ़ के बताई थी, इन सभी लाइंस में जो पोएटिस यानी हमारी जो कवित्री है वो सिर्फ उसी पिक्चर्स के बारे में डिस्क्राइब कर रही हैं, जिस पिक्चर में उसकी माँ की जो तस्वीर है सिर्फ उसी पिक्चर्स के बारे में को मतलब डिस्क्राइब कर रही हैं, और उसी के बारे में वो बात कर रही हैं हमसे। द पिक्चर कैप्चर द ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ अ मदर विद अ कजन पैडलिंग एंड प्लेइंग एट द बीच ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यानी ये जो पिक्चर्स है उसमें क्या है कि उसकी माँ की खूबसूरत एकदम इमेजेस हैं, और काफ़ी मतलब जो स्पेंड हुआ टाइम है वो भी है उसकी माँ का, और जो दो मतलब जो कज़िन है वो भी खेल रही हैं उनके साथ माँ के साथ एकदम अपनी हॉलीडेज़ में। हर मदर इज़ द एल्डेस्ट वन एंड देयरफॉर द टू अदर गर्ल्स आर होल्डिंग हर हैंड। यानी उसकी माँ है वो सबसे बड़ी है वहाँ पे, और जो दो लड़कियाँ थी उनको कोई दूसरे दो जन पकड़े हुए हैं। It is a windy day as their hair are falling and the face while they are smiling for the camera। यानी ये उस वक्त की बात है जब मतलब कि हवा तेज चल रही थी और मतलब जो उनके बाल बिखरे हुए थे, तो उन्होंने जब भी फोटो खिंचाया था स्माइल देकर। द पोएट टेल दैट her mother had a very sweet face when she was young and tries to throw light on the fact that human beings change the time unlike the sea which does not change। यानी उनकी माँ है वो कहती हैं कि मैं उस टाइम काफ़ी सुंदर थी, और जब वो टाइम निकल गया तो उसके बाद वो टाइम कभी नहीं आता। उन्होंने ये भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द पोएम वेयर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पिक्चर। और ये जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारे उसी पोएटिस्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो मतलब कि पोएटिस्ट है मतलब शर्ली टाउजन, उन्हीं के बारे में ये पहले पैराग्राफ में उन्होंने डिस्कशन किया है। और हमारे जो दूसरे पैराग्राफ में उसमें उन्होंने डिस्कशन किया है
This is the second phase of the poem where she is recalling how her mother react to snapshot. यानी अब जो सेकंड पैराग्राफ है हमारा, जो सम 20 से लेकर, तो इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है? इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो उसकी माँ की मतलब जो स्नैपशॉट थे, मतलब पिक्चर्स थे, उनकी माँ की मतलब कैसी यादें थी, वो किस तरीके से रही, उसके बारे में सेकंड में हमारे डिस्क्राइब किया गया है. विच वॉज क्लिक सम 20-30 years ago. Her mother laughed and said, "See Betty and Dolly how they dress us for the beach." यानी अगर उसकी माँ अगर जिंदा होती तो अपनी बेटी से कहती, सर्ली टाउजन देखो डॉली ने हमें किस तरीके से तैयार किया था. और ये जो फोटो है हमारी 30 साल पहले की फोटो है. अगर आज वो जिंदा होती तो अपनी बेटी को ये जरूर बताती. द पोएटस टेल दैट हर मदर the time she spent with her cousin during the sea holidays was her past, and for the poetess her mother laughter. यानी वो अपनी माँ को बताते कि देखो मैंने कजन्स के साथ कैसे मतलब हॉलीडेज बिताए थे. मतलब ये जो भी है ये फोटोग्राफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. सर्ली टाउजन जिनकी माँ खत्म हो चुकी थी, यानी माँ उनका देहांत हो चुका था, तो उन्हीं की फ़ोटो को मतलब सर्ली टाउजन एक बार रिमेंबर करती है, एक बार निकाल लेती है. तो उन्हीं की फ़ोटो को देखकर वो एकदम मतलब सोच में डूब जाती है और मतलब न जाने क्या क्या ख्याल सोचती रहती हैं. तो देखिए यही हमारी फ़ोटोग्राफ थी. फोटोग्राफ में बस इतना ही बताया गया है कि वो मतलब अपनी माँ के बारे में मतलब जितने भी रिमेंबर्स वाले सीन, मोमेंट वाले सीन, टाइम वगैरह रिलेटेड से, ये सारे ही जो सीन्स वगैरह होते हैं फ़ोटो को देखकर हमारे अंदर जो भावनाएं आती हैं, वो सारा ही मतलब ये फ़ोटो क्लियर कट करता है. तो यही थी हमारी फोटोग्राफ. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.